मेरीना बोध। मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ जी, और मैं रहती हूँ आपके नर्सिंग हॉस्टल के डाउन साइड हमारा घर है, और रिवर से थोड़ा तो दूर है। लेकिन मैं इस टाइम जो आपदा की घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पार्षद जी का और अपनी कमेटी का, जो यहाँ पे आए आज इन्होंने ये सब कुछ सबसे हालचाल पूछा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने विधायक जी का, जिन्होंने हमारे ये सेफ्टी बॉल लगवाई, और जिससे कि कम से कम 50-60 लोगों को जो बचाव हुआ, और वो हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा ही कह सकते हैं, वो सिद्ध हुई, जिससे कि हमारे घरों में पानी नहीं आया। और हर साल हमारे इधर पानी आ ही जाता था, अगर वैसे डूबता तो नहीं था, मतलब फैल जाता था, पर इस वॉल से क्या हुआ कि पानी आया ही नहीं हमारी तरफ। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने विधायक जी से, अपने प्रशासन से, अपनी कमेटी के जो हमारे मेंबर है, प्रधान जी, मंत्री जी से और पार्षद जी से, कि आगे जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी वो आगे जल्द से जल्द ये सेफ्टी वॉल लगाए, ताकि सबका बचाव हो। और इतने लोगों जो बेघर हुए हैं उनके तरफ भी थोड़ा सा उनका ध्यान जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बिजली महादेव का भी, हमारे प्रभु का, जिन्होंने क्या है कि इतने लोगों की जान बचाई। दिन के टाइम पे ये हादसा हुआ, अगर ये रात को होता तो शायद हमारे बीच में 60-70 लोग चले जाते। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी अपने महादेव जी का, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे विधायक जी इस तरफ ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करवाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज चैनल वालों का धन्यवाद करती हूँ, जो आज हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ में है और हमारा दुख सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं कांता देवी। तो सबसे बड़ी प्रशासन से मेरी यही विनती है, जो आपदा की चपेट में आ चुके हैं उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब भाइयों की छोटी मोटी झोंपड़ियाँ बची हुई है, बस उसे बचाने की कोशिश करें। और जो हमारे साथ में एक सेफ्टी वॉल जो लगी हुई है, दीवार लगी हुई है, और प्रशासन से बार बार, एक बार नहीं 1000 बार ये विनती है कि इसे आगे तक लगाने की कोशिश करें। जो हमारे 8-10 घर यहाँ बने हुए हैं, तो इन मतलब बहुत बड़ा बचाव इससे रहेगा, और अभी भी इसी से बचाव हुआ हमारे घर को, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमारा जो भी है, मतलब जो हमारे दीवार डंगे वगैरह गए हुए हैं, जिनके ये लगे हुए आगे के डंगे वगैरह गए हुए हैं, लेकिन किसी की जानलेवा किसी का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। तो मेरी प्रशासन से यही है कि ये दीवार बनाई जाए। ये हमारे नर्सिंग हॉस्टल के सामने ये सारे मकान हैं, जो हमारे 5-6 मकान हैं। तो मेरी प्रशासन से यही एक आग्रह है। अभी मौके पे जी, मैं कांता देवी, और मैं अपने विधायक जी का और एमएल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारी ये साथ में सेफ्टी बेल्ट लगाई हुई है। हमारे से सबसे बड़ा सेफ हमारे घर इस दीवार की वजह से ही रहे हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने एमएलए जी का। अगर ये दीवार नहीं होती तो शायद हमारे ये घर भी ना बचते। और ये हमारा फ्लड आया दिन के टाइम में आया, जिसमें हमारी कोई किसी भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारे घर भी सेफ है। आगे आगे से हमारे सारे डंगे चले गए, काफ़ी हमारा पानी भी अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम इस दीवार की वजह से, नहीं तो शायद अगर ये दीवार नहीं होती तो शायद ये हमारे मकान भी ना होते। तो हम अपने विधायक से, अपने एमएलए से ये आगे भी हम ये एक अनुरोध करते हैं कि जो जितनी बची हुई है तो उसको थोड़ी सी आगे कर दे, जिससे हमारे गरीबों की जो कुटियाँ बची हुई है तो ये सेफ रहेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम ख्याली देवी है, मैं यहाँ की स्थायी निवासी है। और हमारे को बहुत खतरा हो गया, पूरा दरिया हमारे घर के पास आ गया है। और ये जो आरसीसी दंगा लगा है, पहले ठाकुर सुंदर सिंह ने हमारे क्रेट लगाए थे, क्रेट क्रूट सारे बह गए। थोड़े जैसी जो आरसीसी दंगा है, इसने थोड़ा बचाव कर लिया। हम 2-3 दिनों से लोगों के घर में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, पूरा आंगन आप देख सकते हैं, अभी भी आके देख सकते हैं, रेत से भरा हुआ है। और नीचे जो डंगे हैं वो सारे खोखले हो गए हैं। और इसलिए बड़ी मेहरबानी करके हमारे सुंदर ठाकुर जी से भी, सरकार से भी, जो भी है यहाँ के नेतागण, सबसे हाथ जोड़ के अर्ज है कि आप जो जल्दी से जल्दी आरसीसी लगाने की कोशिश करो। हमारे जैसे पीछे लगी है ऐसी आगे लगे, बचाव बहुत हो गया हमारे लिए। बहुत हमारे बच्चे इसी की वजह से, नहीं तो आज नहीं रहने थे, हम से बेघर होने थे, कहाँ जाना। मेरे को हार्ट अटैक हुआ है, मैं 4 स्टेंट पड़े मेरे को पीजीआई में जाके, पीजीआई की दवाई खा रही है। मेरा लाड़ा बीमार है, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इधर उधर भटक रहे लोगों के घर में। आपसे मेहरबानी है, आप अब सारा का सारा काम, अब बस जैसे पानी खत्म होता है बस कर लो हमारा काम, आपके पास अर्ज है बस।